हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हम लोग स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। तो थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि स्थानीय मान किसे कहते हैं। तो एक होता है स्थानीय मान, ठीक है, और एक होता है जातीय मान। स्थानीय और जातीय का मतलब समझ लिए। स्थान का मतलब होता है कि कोई अंक, है ना, कोई डिजिट किस स्थान पर लिखा गया है। स्थान आपका क्या होता है, तो इकाई का स्थान होता है, दहाई का स्थान होता है, सैकड़े का स्थान होता है। जातीय मान का नंबर मतलब ये होता है कि उस नंबर को पढ़ते क्या है, ठीक है। जैसे 5 है तो 5 को 5 ही पढ़ेंगे, 4 है तो 4 को 4 ही पढ़ेंगे, 3 है तो 3 को 3 ही पढ़ा जाएगा, 7 है तो 7 को 7 ही पढ़ा जाएगा और कुछ नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझिए। एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, मैंने कहा कि 4 8 9 में मैंने कहा कि 9 का जातीय मान मतलब किसी संख्या किसी का जैसे जो जिस कास्ट में पैदा हो गया है वो इसी कास्ट में पढ़ रहेगा, तो ये 9 है तो 9 को 9 ही पढ़ा जाएगा। पूछे 8 का जातीय मान बताओ तो 8 ही होगा। तो 4 हो गया तो 4 का 4 ही होगा। लेकिन अगर मैं 4 का स्थानीय मान, अब देखो 4 तो है लेकिन 4 कौन से पोजीशन पे बैठा है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। तो कैवें स्थान पे बैठा है, सैकड़े स्थान पे बैठा है। तो सैकड़े का मतलब होता है कि 100 से गुणा कर दो। जैसे मैंने पूछूं कि 8 8 किस स्थान पर बैठा है, तो इकाई और दहाई, तो दहाई में मतलब 10 से गुणा कर दो। या सबसे अच्छा तरीका है कि अगर कभी भी अगर आपसे स्थानीय मान पूछ रहा है तो उस संख्या को छोड़कर सबको जीरो कर दीजिए। जैसे अगर हम आपसे पूछा जाए कि 4 का स्थानीय मान बताओ, तो 4 को छोड़कर बाकी सबको जीरो कर दो। ठीक, सबसे बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए, जैसे यूपी टेट में इस क्वेश्चन को पूछा गया उसको हम लोग देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है कि 5 6 4 3 1 में 6 के स्थानीय मान और 4 के स्थानीय मान में अंतर। मैंने कहा कि 6 को अगर स्थानीय मान पूछे तो 6 को छोड़ के बाकी सबको जीरो लिख दो, तो ये हो जाएगा 3 जीरो यानी 6000। और अगर 4 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 4 को छोड़कर बाकी सबको जीरो कर दो, तो 4 को छोड़कर बाकी सबको जीरो करेंगे तो ये हो जाएगा 400। अब क्या हो जाएगा कि 6000 में से आपको क्या करना है, 400 घटा देना है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 56, कितना आ जाएगा 5600। और 5600 आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, यानी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा बी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में कह रहे हैं इसमें भी आपका स्थानीय मान का अंतर। अब देखो जैसे पूछा है कि 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान का, 3 के स्थानीय मान का 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर पूछ रहा है। अंकित मान का मतलब जातीय मान। अब 3 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 3 को छोड़ के बाकी सबको जीरो, उसके बाद जो भी अंक सबको जीरो कर दो। और 3 का अंकित मान कितना होगा, तो यानी इसमें से, अच्छा अंतर पूछा है इसका मतलब घटाना है। तो 300 में से जब 3 घट जाएगा तो 200 कितना बचेगा, 97, यानी ऑप्शन नंबर डी ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिए है चीज़ें बहुत आसान, बस उसको समझने की देर है बस खाली, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें कह रहे हैं कि इसमें 5 का स्थानीय मान और इसमें कह रहे हैं 7 के अंकित मान का अंतर बताना है। अंकित मान का मतलब जातीय मान होता है, ठीक है। जैसे दिया है 2 9 5 0 3, ये 0 है। इसमें हमें 5 का स्थानीय मान पूछा है, तो 5 को छोड़कर बाकी सबको जीरो लिखो। इसमें 7 का अंकित मान, तो 7 का अंकित मान कितना होगा, 7 ही होगा। तो 7 उसमें से घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 400, कितना हो जाएगा 93। तो कौन सा ऑप्शन में लिखा है 493, ऑप्शन नंबर बी, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं कि इस नंबर में 5 के स्थानीय मान के मान तथा उसके अंकित मान का अंतर बताओ। तो बहुत ही आसान, एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो कितना है 3 5 3 6 2। इसमें 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 को छोड़ के सबको जीरो कर दो, ठीक है। 5 का अंकित मान कितना होगा 5, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 495। और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि 1
51520 में 5 का स्थानीय मान, इसमें कह रहे हैं 5 के स्थानीय मान, और एक ये नंबर है, कौन सा है, 2659 में 6 के स्थानीय मान बराबर 7 गुणे समथिंग दिया है। तो इसको देखिए, इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अब देखिए 5 का स्थानीय मान अगर हम यहाँ पे निकालें इस क्वेश्चन में, जरा देखिएगा, इस क्वेश्चन में 5 का स्थानीय मान की बात करें तो ये हो जाएगा 5000, ठीक है, प्लस इसमें कह रहे हैं 6 का स्थानीय मान, तो हो जाएगा 600, और ये कह रहे हैं कि बराबर 7 गुणे समथिंग है, तो यहाँ बराबर लिख दिया, 7 गुणे कितना कर दिया भैया, x कर दिया। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5600 बराबर 7x के, तो 7 से कितनी बार कटेगा, 8 बार में कटेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 800, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 800, 8 7 56, ये 7 8 56, यानी कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहे हैं कि 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन में 1715.271, ठीक। अब इसमें देखिए दो जगह 7 है, एक तो यहाँ 7 है, एक तो यहाँ 7 है। इसमें कह रहे हैं कि इनके मानों का अंतर, 7 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर। तो देखिए कोई ऑप्शन पॉइंट में नहीं, मतलब यही एक ऑप्शन है, और इस चीज देखते हैं, इसमें अगर हम बात करें तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 700, और इसमें 7 का स्थानीय मान कितना, ये दो पार्ट में टूटेगा, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 7 नहीं 0.07, 0.07 हो जाएगा। अब इसको इसमें से घटाना है, ठीक है, अगर इसको इसमें से घटाना हो, ठीक है, एक बार फिर से डिटेल देख लीजिए कैसे कर रहे हैं हम लोग। इसमें इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 7 का स्थानीय मान कितना होगा, तो दशमलव के इधर अगर होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 700, दशमलव के बाद वाले की बात करें तो सबको 007 होगा, 0.07 होगा। इनको घटाना है तो देखिए कैसे घटाते हैं, 700.00 माइनस 0.7, इसको घटा दीजिए, तो 10 में से 7 जाएगा तो 3, ठीक। अब देखिए किस ऑप्शन के लास्ट में 3 है, तो इसी ऑप्शन के लास्ट में 3 है, यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं इसमें कि 70560 में 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल बताना है। 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। अगर मैं 5 के स्थानीय मान की बात करूं तो 5 का कितना हो जाएगा, 500। अगर मैं 6 के स्थानीय मान का बात करूं तो 6 का कितना हो जाएगा, 60, ठीक। अब इनका गुणा कर देंगे तो 6 पंजे कितना होगा, 30, और 30 के बाद 3 जीरो लगा दें, 1 2 3, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 30,000, यानी ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको स्थानीय मान और जाति मान अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को खूब शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।